हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनबॉक्स एवरीथिंग विथ मी में। तो आज कोई अनबॉक्सिंग या कोई रिव्यू लेकर नहीं आया हूँ। मैं एक अलग टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ। मैं आज इस विषय पर बात करना बहुत ज़रूरी है और इस विषय को लेकर मैं इस वीडियो में आया हूँ। आप सभी को पता है कि भारत सरकार के नियमों के तहत पिछले 5 महीनों से जिम बंद थे और 5 महीनों के बाद जिम खुले हैं। सरकार ने जिम खोलने की अनुमति तो दी है, पर खोलने के साथ साथ बहुत सारी गाइडलाइंस भी दी है। उन गाइडलाइंस के अंदर ही हमें जिम खोलना है। तो जिम खुल तो गए हैं, पर जिम खुलने के बाद जो परेशानी और जो दिक्कत आ रही है, उन दिक्कतों पर बात करूंगा मैं, उन दिक्कतों को डिस्कस करूंगा मैं यहाँ पर। और साथ ही मेरी हर जिम गोइंग पर्सन से हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया करके इस वीडियो को देखें और शेयर करें। सबसे पहली बात, सारे भारत में जिम ओनर्स और जिम मालिकों को जो परेशानी हो रही है, उनके संबंध में बात करने वाला मैं कौन होता हूँ। जी हाँ, मैं कौन हूँ इस संबंध में बात करने वाला। तो मैं ये बात बता दूं कि मैं कोई ख़ास आदमी नहीं, मैं एक आम आदमी हूं, भारत का एक आम नागरिक हूं और साथ ही एक जिम ओनर भी हूं। और जिम ओनर होने के नाते मैं इन परेशानियों को अच्छी तरह से समझ रहा हूं। कृपया करके वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और अगर बुरी लगे वीडियो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर कृपया करके इसे शेयर कर दीजिए। आज जो बातें मैं बोलने जा रहा हूँ ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचनी चाहिए। सबसे पहले अपने बारे में बता दूँ, आज से 4 साल पहले तक बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस थी मुझे। मैं डायबिटिक हो गया था, हाई बीपी होने लगी थी मुझे, ओवरवेट था मैं और बहुत सारी दवाइयों पर आ गया। उसके बाद मैंने डिसीज़न लिया कि अब और नहीं, बस अब इसके बाद मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जीऊँगा। मैंने जिम ज्वाइन किया और जिम से मैंने अपनी मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिज़िकल हेल्थ को भी सुधारा। तो जिम मेरी लाइफ है और जिम ने मुझे दोबारा ज़िंदगी दी है। जिम ने मुझे फ़िटनेस के प्रति जागरूक किया और इसी जागरूकता के चलते मैंने जिम खोला। जिम एक ऐसा बिज़नेस है जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिज़नेस नहीं है। जिम वही खोलता है जो फ़िटनेस के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार करता है, फ़िटनेस को बहुत प्यार करता है, फ़िटनेस से उसकी ज़िंदगी जुड़ी हुई है। जिम वही आदमी खोलता है। तो जो भी पर्सन जिम खोलता है वो बहुत प्रॉफिट की उम्मीद में जिम नहीं खोलता है। ये प्रॉफिटेबल बिज़नेस नहीं है। जो भी बिज़नेस समझता है वो ये बात जानता है कि ये बिज़नेस इतना प्रॉफिटेबल बिज़नेस नहीं है। अब मैं परेशानी की तरफ बढ़ता हूँ। पूरे भारत में जिम्स में क्या परेशानी हो रही है और क्या मैं अपील करना चाहता हूँ सारे जिम गोइंग पर्सन्स से। तो आप सभी को पता है कि 5 अगस्त से सारे जिम्स भारत में भारत सरकार की अनुमति के गाइडलाइंस के अनुसार खुल गए हैं। भारत सरकार ने एक गाइडलाइन बनाई है और उस गाइडलाइन के तहत ही सारे जिम चल रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं उस गाइडलाइन में, सारे पॉइंट्स तो मैं डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। हाईलाइटेड जो गाइडलाइंस में पॉइंट हैं वो मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पर। और इन गाइडलाइंस को फॉलो करने के बाद जो दिक्कतें भी हमें हो रही है वो भी मैं आगे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, एक लिमिटेड एरिया में एक लिमिटेड पर्सन्स के साथ जिम चलाया जाएगा। जिम चालू रखने की जो टाइमिंग दी हुई है वो बहुत ही लिमिटेड दी हुई है। सारा जिम हर बैच के बाद सैनिटाइज होना चाहिए। जिम में सैनिटाइज़र, पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मल गन हर समय अवेलेबल होना चाहिए। और जिम में आने वाले हर एक मेंबर का थर्मल चेकअप और पल्स चेक होना चाहिए। इतनी सारी गाइडलाइंस और सुविधाओं के बावजूद जिम में मेंबर्स नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, जिम में मेंबर्स नहीं आ रहे हैं और सारे भारत में सभी जिम ओनर्स को बहुत सारी दिक्कतें फेस हो रही है इसकी वजह से। आप सभी को पता है कि पिछले 5 महीनों से जिम बंद था और 5 महीने की रेंट और बाकी खर्चे सारे के सारे खड़े हैं। जितने भी जिम ओनर्स हैं आज के टाइम पे बहुत बुरी परिस्थिति में हैं और ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे जिम बंद होने के कगार पर हैं, बंद होने की परिस्थिति पर हैं। इतनी सारी गाइडलाइंस, इतना रूल्स फॉलो करने के बाद भी जब कस्टमर जिम तक नहीं आ रहा है तो जिम को कैसे चलाया जाए। मेरी हर एक जिम गोइंग पर्सन, हर एक जिम कस्टमर से हाथ जोड़कर विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप कृपया करके जिम जाइए, जाके वहाँ देखिए कि कैसी परिस्थिति है। आप जहाँ इससे पहले तक जिम जा रहे थे वहाँ जाकर एक बार देखिए कि परिस्थिति कैसी है। हमें इस बात का पता है कि इस महामारी के दौर में हमें सबके स्वास्थ्य की चिंता है। हर कोई अपने स्वास्थ्य की चिंता रखता है। साथ ही हम तो हमेशा स्वास्थ्य लोगों का सुधारने की कोशिश करते हैं। सारे मेंबर्स से रिक्वेस्ट है, आप जिम जाके देखिए कि सुविधाएं किस तरह की दी हुई है आपको। हमने बहुत सारी सुविधाएं, सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए सारा कुछ वहाँ अवेलेबल कराया है, जिसमें आप निश्चिंत होकर अपना वर्कआउट सेशन पूरा कर सकते हैं। आप जिम जाके जिम की सुविधाओं को चेक कीजिए और आपको लगे कि यहाँ सब कुछ ठीक है तो आप वहाँ ज्वाइन कीजिए, आप वहाँ जाना शुरू कीजिए। यहाँ मैं एक जिम ओनर होने के नाते कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक अपील कर रहा हूँ कि आप जिम जाके देखिए कि हमने कितनी सुविधाएं कर रखी है आप लोगों के लिए। और
आकर देखने के बाद आपको लगता है कि हमने कोई कमी की है, हमने कोई कमी पेशी रखी है, तो आप हमें बता सकते हैं, हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम दोबारा से रिवाइज़ करेंगे, उस पर विचार करेंगे और उसे फिर से ठीक करने की कोशिश करेंगे। पर मेरा रिक्वेस्ट है, आप जिम आइए ज़रूर, आकर देखिए कि क्या परिस्थिति है अभी क्या परिस्थिति पर जिम ओनर्स कितनी सुविधाएं दे रहे हैं आपको। सारे जिम्स तभी चल सकते हैं जब कस्टमर जिम तक आए, यानी कि आप जिम नहीं आएंगे तो सारे जिम्स नहीं चल सकते, कोई जिम नहीं चल सकता भारत में। सारे जिम्स ने बहुत ख़राब परिस्थिति झेली है इस महामारी के दौर में, और मेरा आप सभी से दोबारा रिक्वेस्ट है, बहुत हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया करके आप जिम तक आइए, जिम में सुविधाएं देखिए। जिम में आपको लगता है कि सारी सुविधाएं यहाँ की हुई हैं, सारी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं ये, उसके बाद आप ज्वाइन कीजिए। पर मेरा रिक्वेस्ट है, एक बार जिम आके ज़रूर देखिए। आप नहीं आएंगे तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि हमने कितनी सुविधाएँ कर रखी है जिम में। तो ये रिक्वेस्ट है मेरी सभी जिम ओनर्स की तरफ से सारे जिम मेंबर्स को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कुछ मेरे पास बोलने के लिए नहीं है, पर जितना मैंने बोला है अपने दिल से बोला है, सोचकर बोला है। कोई बात अगर बुरी लगती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर कृपया करके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा। हर एक जिम मेंबर तक ये वीडियो जाएगी तो उनको ये महसूस हो जाएगा कि जिम ओनर्स ने कितनी सुविधाएं कर रखी है उनके लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया अनबॉक्स या रिव्यू करते हुए।